कुल पुत्रों को क्रम में भिक्षु संघ में दीक्षित किया। उन्होंने अपने परवारी यानी शाक्य कुल के लोगों को बाद में दीक्षित किया। उपाली नाई को पहले दिया और उपाली नाई अरहत हुआ। एक भगवान बुद्ध के संग में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, अपने को बंधनों से मुक्त किया। शायद दूसरा उदाहरण नहीं मिलता होगा कि कोई धर्मधारी और महाप्रज्ञावान पिछड़े समाज का शूद्रों में किसी भी देवी देवता के अनुकंपा से हुआ। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने जाति व्यवस्था को तोड़ने का सर्वप्रथम कार्य किया। और यही नहीं, भगवान बुद्ध का लोक कल्याणकारी धर्म जातविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करने के लिए समस्त मानवता को लोक कल्याण के मार्ग पर ले जाकर उन सबको मुक्ति का मार्ग बताने का अभियान आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में एक सुनीत नाम का सफाई कर्मी रहता था। गृहस्थों द्वारा सड़कों के किनारे फेंका गया कूड़ा कचरा साफ करना ही उसकी जीविका का साधन था। यही उसका वंशानुगत हीन पेशा था। सम्मानित साथियों, सतयुग में ले लो, द्वापर में ले लो और आपके कलयुग में ले लो, आज भी वाल्मीकि समाज का वही काम है। पता नहीं इनके धर्मशास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म कब होगा, इनके अच्छे कर्म कब बदलेंगे, कौन सा ये पाप कर्म करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब राजगृह में चारका के लिए निकले तो उन्होंने एक सुनीत नाम का सफाई कर्मचारी था, वाल्मीकि था, जो सड़कों की सफाई कर रहा था और सड़कों की साफ सफाई मलमूत्र साफ करने का उसका वंशानुगत काम था, जिसे 2.5 साल पहले की तो बात छोड़िए, आज भी लोग बराबर पर बिठाना पसंद नहीं करते। जो ये कहते हैं जातवाद नहीं है, भगवान बुद्ध ने 2.5 साल पहले उस सुनीत वाल्मीकि से, उस सफाई कर्मी से विनम्रता पूर्वक कहा, क्या कहा? एक दिन प्रातः काल की प्रारंभिक बेला में तथागत उठे और चीवर धारण करके बहुत से भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन पर निकल पड़े। उस समय सुनीत सड़क साफ कर रहा था, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ढेर लगा रहा था, जिसे बाद में टोकरी में भरकर वह उसे बग्गी में डालने लगा। और जब उसने भिक्षुओं सहित तथागत को आते देखा तो उसका हृदय प्रसन्नता और विस्मय से भर उठा। भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ को बहुत ही सौम्य और शालीन तरीके में, एक वैभव तरीके में देखा तो उनकी सुंदरता को देख करके, उनके वैभव को देख करके, उनके चित्त की शांति को देख करके सुनीत वाल्मीकि जो था, सफाई कर्मी था, वो भी आनंदित होने लगा। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और सड़क पर छिपने की कोई जगह न पाकर उसने अपने बहंगी की दीवार से बढ़ाकर रख दिया और स्वयं दीवार से सटकर खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध को नमन किया। उसने सम्मान देने की दृष्टि से रास्ते से हटने के लिए उसने अपने जो झाड़ू वगैरह था, टोकरी वगैरह थी, उसे दीवार के सहारे लगाया और स्वयं सटकर के दीवार के साथ खड़ा होकर के हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध का स्वागत करने लगा। जब उसकी विनम्रता को देखा तो तथागत जब उसके समीप आए तो उन्होंने अपनी दिव्य अमृतवाणी में उसे संबोधित किया और क्या कहा? सुनीत, तुम्हारी तुच्छ जीविका का यह कैसा साधन है? क्या तुम घर छोड़कर संघ में प्रविष्ट हो सकते हो? ये महाकार्ण की, राजपुत्र की, क्षत्रिय कुल की एक लोक कल्याणकारी भगवान बुद्ध की अमृतवाणी थी।
कि एक अछूत समझने वाले सफाई कर्म से खुद कह रहे हैं कि क्या तू मेरे संग में शामिल होगा। सुनीत अमृत वर्षा से अनुभव करते हुए बोला, जिस संग में भगवान बुद्ध हैं उसमें कैसे नहीं आ सकता, कृपया आप मुझे संग में प्रविष्ट करने का कष्ट करें। जब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि सुनीत तू मेरे संग में शामिल होने चाहता है, तो उन्होंने कहा कौन नहीं चाहेगा कि आपकी मैं शरणागत हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तो भगवान बुद्ध ने उसे सम्यक संबुद्ध ने भिक्खु आप इसका एक वचन ही सुनते ही प्रविज्ञा और उपसंपदा मिल गई तथा पात्र चीवर से मुक्त हो गया। भगवान बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धम्म और विनय की शिक्षा दी और बोले, सदाचरण संयम और स्वयं दमन से प्राणी शुद्ध हो जाता है। भगवान बुद्ध ने सुनीत वाल्मीकि को अपने संग में शामिल किया और उसे चीवर दिया, प्रवृत्त किया, उपसंपदा दी और अपने साथ भिक्खु संग में ले गए और उसको समझाते हुए कहा कि मनुष्य नित्य प्रयास से सदाचारी हो जाता है, संयम से और चित्त विकृतियों का दमन करके वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। लेकिन धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, शूद्र चाहे यज्ञ कर ले, चाहे पढ़ जाए, चाहे कुछ भी कर जाए, वो आज भी शूद्र ही रहेगा, चाहे आप IAS हो जाओ, चाहे आप PCS हो जाओ। तो सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में कोई जातीय स्थान नहीं दिया और आप आज भी जाति व्यवस्था के लोग शिकार हैं, जाति दंगा होते, जाति घृणा के पात्र हैं, एक दूसरे के प्रति हेट की भावना है। अब आपको विचार करना है कि किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग को आपको धारण करना है। भगवान बुद्ध के मार्ग को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों चुना। आपने जब चिंतन और मनन करेंगे तो मानव के लिए एकमात्र लोक कल्याणकारी धर्म है तो भगवान बुद्ध का ही धर्म है। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार राजपथ पर पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर में एक सुगंधित और मृद कुमुदिनी उगाए, उसी प्रकार अविद्या और अंधकार से भरे सांसारिक प्राणियों में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो जाते हैं। सुनीत जो है भगवान बुद्ध के संग में महान भिक्खु बना, वो अरहत हुआ और उसने परम तत्व को, परम ज्ञान को, परम सत्य को जाना। उसके सानिध्य में तमाम आने वाले जूनियर सर्व समाज के भिक्षुओं ने दीक्षा ग्रहण की, उनको सद्मार्ग पर लाया और उसकी ज्ञान और उसकी मेधा को देख करके जब भिक्षु पूछा करते थे भगवान बुद्ध से कि ये सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस तरीके से कूड़े कचरे के ढेर में कभी कभी मृद कुमुदिनी उगाया करती है, इसी तरीका से संसार जो अंधकार में है, जो सामाजिक पाखंड और अन्याय का शिकार है, इसमें भी कभी कभी बुद्ध पुत्र प्रकाशित होते हैं, पैदा होते हैं, बशर्ते उनको जाना जाए। यही नहीं, भगवान बुद्ध का यह सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसी श्रृंखला में सोपाक और सुप्पी दो अछूतों को भी प्रवर्जित किया। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। जब वह गर्भ में था, उसकी माता प्रसव वेदना में बेहोश हो गई थी। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि वह मर गई है। वे उसे शमशान में ले गए और वहाँ उसके दाह संस्कार की तैयारी कर ली। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा, ऐसा तूफान आया कि चिता में आग नहीं लग पाई। इसलिए लोग सोपाक की माता को यूं ही चिता पर पड़ा छोड़कर भागे। सोपाक की माँ उस समय तक मरी नहीं थी, वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले उसने एक शिशु को जन्म दिया। उस बच्चे को शमशान के रखवाले ने
अपना लिया और अपने पुत्र सुप्पी के साथ उसका पालन पोषण किया। माँ की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक पड़ गया। जो शमशान घाट पर देखरेख करने वाला था, वह उसका अपना एक पुत्र था जिसका नाम सुप्पी था, और सोपाक जो अछूत एक महिला थी, उसके द्वारा पैदा बच्चा था जो शमशान में पैदा हुआ और उसका उसने पालन पोषण किया। इस प्रकार शमशान वाले के दो बच्चे हो गए, सुप्पी उसका स्वयं का था और सोपाक इस अछूत महिला का था। उन दोनों का उसने शमशान घाट में पालन पोषण किया। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान की को अभिवादन कर उसने भगवान से संग में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी, और वो बालक सोपाक जो था, बालक ही था, निर्दोष था। उसने जिज्ञासावश, उस समय उसकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी, और उन्होंने भगवान बुद्ध के संग को देखा। वो स्वयं चल करके भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने कहा भगवान बुद्ध से, उसे अपने पिता, उससे सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। सोपाक गया, अपने पिता को ले आया। पिता भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की तो उसके पुत्र को संघ में प्रवेश दे। यानी सोपाक ने तथागत से संघ में शामिल होने की विनती की। भगवान बुद्ध का नियम था कि कोई भी अविवाहित अगर संघ में शामिल होता था तो वो उसके परिवारजनों की अनुमति चाहते थे, उसके माता पिता की अनुमति चाहते थे। तो सोपाक उस समय 7 वर्ष की उम्र का था। उन्होंने कहा अगर तू संघ में शामिल होना चाहता है तो अपने पिता की अनुमति ला। लेकिन उसका पिता तो था ही नहीं, माँ भी नहीं थी, अछूत जाति का था, और जो शमशान घाट में रहने वाला सुप्पी का जो पिता था वो भी अछूत था। वो उसी के पास गया और उसने कहा पिता मुझे अनुमति दे दे, मैं भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूँ। तो सोपाक की बात सुन करके वो जो है भगवान के पास गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पुत्र को संघ में शामिल कर दे। उसकी अछूत जाति पर ध्यान न देते हुए भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रवेश दिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। किसको? सोपाक, शूद्र को, अछूत को। बाद में सोपाक एक थेर स्थिर हुआ। थेर एक महान पदवी होती है, बहुत ही उच्च ज्ञान की पहुंच वाले भिक्षु लोगों को स्थिर कहा जाता है। और वो सोपाक ने संघ में बहुत सम्मानित स्थान प्राप्त किया और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया। सुप्पी और सोपाक बचपन से साथ ही साथ बड़े हुए थे, क्योंकि सुप्पी के पिता ने ही सोपाक का पालन पोषण किया था। इसलिए सुप्पी ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म और विनय की शिक्षा ग्रहण करा ली। उसने सोपाक से उसे प्रवचित करने की प्रार्थना की। जातवाद के अनुसार सोपाक सुप्पियों की उपेक्षा हीन जाति से थी, और सोपाक ने जो उसका भाई था एक तरीके का, उसके पिता ने पालन पोषण किया था, तो सुप्पी को भी उसने शामिल कर लिया कि तू भी भगवान बुद्ध की शरणागत आ। इसके लिए भगवान बुद्ध से उसने प्रार्थना की ये मेरा भाई है, आप इसे भी संघ में शामिल करें। तो भगवान बुद्ध ने सुप्पी को भी शामिल किया। इस प्रकार से सुप्पी और सोपाक और उपाली नाइक और सुनीत वाल्मीकि भगवान बुद्ध ने पिछड़े समाज के लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को, उस समय के शूद्र अछूत लोगों को अपने संघ में धर्म में स्थान दिया। ये विश्व की महान घटना थी। इससे पूर्व भारत के मानव इतिहास में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिसने मनुष्य को समानता का स्थान दिया। इसलिए धम्म बंधुओं कहते हैं हमें बुद्ध धर्म में क्यों जाना चाहिए।
भगवान बुद्ध ने क्या किया, आपको समझना होगा। आप किस व्यवस्था को देश में चाहते हैं, किस व्यवस्था में जीना चाहते हैं। सोपाग ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शमशान की रखवाली कर परंपरागत पेशा करने वाला निम्न जाति के सुप्य को एक भिक्षु बना गया। और यही नहीं, आगे सुमंगल तथा अन्य निम्न जातियों की प्रविज्ञा की। सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दराती हल और कुदाली से खेत का काम करके अपनी जीविका कमाता था। छन्न कपिलवस्तु का ही एक मूल निवासी था। देखिए, सुमंगल भी एक छोटी जाति का था, वो किसान था। उसको भी भगवान बुद्ध ने संघ में स्थान दिया और उसे भिक्षु बनाया। और छन्न जो कपिलवस्तु का ही एक मूल निवासी था, शुद्धोधन के घर का एक दास था, उसे भी संघ में शामिल किया गया। धनी राजगृह का रहने वाला एक कुम्हार था। धनी नाम का एक व्यक्ति कुम्हार जाति का था, जो राजगृह का रहने वाला था। भगवान बुद्ध ने कुम्हार जाति भी शूद्र जाति में आती है, उसको भी शामिल किया। कुपित्तकु संविदा में रहता था। कुपित्तकु श्रावस्ती में रहता था। बदन पर चीथड़े, हाथ में खप्पर लिए भीख मांगने का काम करता था। उसकी जीविका का एकमात्र साधन था। उसका नाम ही पड़ गया कि कुपत्तकुर, क्योंकि वो चीथड़े पहनता था, तो उसका नाम ही उसके जो है कुपत्तकुर पड़ गया। बड़ा होने पर वह घास बेचकर गुजारा करने लगा। इन सभी ने भगवान बुद्ध के संघ में प्रवेश की अनुमति चाहिए और बिना उनकी हीन जाति और उनके पूर्व परिस्थितियों को महत्व देते हुए भगवान बुद्ध ने सभी को संघ में प्रवेश दिलाया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जन सेवा का अवसर देते हुए, धर्म का अवसर देते हुए, मुक्ति का मार्ग देते हुए भारत की समस्त जो वंचित जातियां थी, शूद्र जातियां थी, उनको अपने संघ में स्थान दिया। आज भी भारत में बहुत सारे संघ हैं, स्थान हैं, लेकिन आज भी उनमें जाति के आधार पर ही जाति का आदमी ऊपर रहता है, समानता का अधिकार नहीं रहता। लेकिन लोग लालचवश उन संगठनों में जाते हैं, उनमें कार्य करते हैं और उसको श्रेष्ठ धर्म बताते हैं। जो धर्म आपको बराबर का सम्मान न दे सके, स्थान न दे सके, ऐसे धर्म को मनुष्य को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैं समस्त भारत के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों से और भगवान बुद्ध के पवित्र मार्ग को मानने वालों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने मुक्ति के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने स्वाभिमानी जिंदगी के लिए, अपनी मानसिक स्वतंत्रता के लिए भगवान बुद्ध के धम्म में शरणागत हों। इसी में आपका भला है, देश का भला है, समाज का भला है। और जो मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, भगवान बुद्ध के धर्म में जो करुणावादी लोग थे, मानवतावादी लोग थे, उन्होंने भी भगवान बुद्ध के धम्म में शामिल होकर के समानता की, मानवता स्थापना में योगदान दिया। आज पुनः भारत में जातवादी व्यवस्था को मिटाने के लिए, आपसी वैमनस्यता को मिटाने के लिए वो भी भगवान बुद्ध के शरणागत हो, भगवान बुद्ध के धर्म को धारण करें, जाति व्यवस्था को खत्म करें, आपसी बंधुत्व और भाईचारा स्थापित करें। इसी में सबका भला है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम। सा शिक्षा